नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही विशेष वीडियो है मकर राशि वालों के लिए। नवंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा, जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, करियर है, पढ़ाई लिखाई है, व्यापार है, बिजनेस है, धन है, मान सम्मान है, साथ में ही आपकी पारिवारिक लाइफ है, प्रेम जीवन है, शादी की लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, हेल्थ है, वो सभी में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें, ज्योतिष उपाय क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह कैसे हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा है। तो आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। तो इस तरह से दिखती है फिलहाल में जो गोचर कुंडली है आपकी, वो इस तरह से है। शनि जो है, जो आपकी राशि के स्वामी है, मकर के स्वामी कौन है? शनि है। मकर के और कुंभ के स्वामी शनि है। यहाँ पर देखिए 10 और 11 का जो स्वामी है वो शनि है। ये 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ मकर राशि है। 11 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, उसके स्वामी शनि है। तो शनि अपनी ही राशि में बैठकर कुंभ शश नाम का महापुरुष योग बना रहे, चामर नाम का एक राजयोग भी बना रहे, पर ये साढ़े साथी भी है, साढ़े साथी भी है। तो दोनों तरह के रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट पे हम बाद में आएंगे। इसके बाद तृतीय भाव में गुरु। हाँ, शनि की एक खास बात है, क्या अब वो मार्गी चल रहे हैं, काफी समय से वक्री चल रहे थे, बड़े दिनों में जाके, और आपके लग्नेश या राशिश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, और वो मार्गी हुआ है आपके लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जिंदगी रुकी रुकी सी पर चल रही थी, अब उसमें स्पीड आने वाली है। साथ में ही गुरु भी 24 तारीख से, लेट ही सही पर 24 तारीख से मार्गी हो रहे हैं। और गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं सभी के लिए, क्योंकि गुरु ग्रह आपके धन संपदा, पढ़ाई लिखाई, प्रेम जीवन, बच्चे, प्रॉस्पेरिटी, ज्ञान के कारक हैं। किसी भी चार्ट में कारक होते हैं। जब गुरु वक्री चलते हैं तो अक्सर थोड़ा सा लाइफ में टेंशन तो रहता है। तो उनका भी मार्गी होना और अपने ही भाव में बैठकर यहाँ पर एक तरह का राजयोग बनाना बहुत अच्छा है। इसके बाद राहु चौथे भाव में, राहु का गोचर ठीक है, कोई बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, चौथे भाव में मेष राशि में आपके। इसके बाद पंचम भाव खाली है। छठे भाव में मिथुन राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल वक्री रहने वाले हैं, मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 13 तारीख तक वो मिथुन राशि में छठे भाव में रहेंगे, और उस 13 को फिर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। सप्तम भाव खाली, अष्टम खाली, नवम खाली। अब दसम में देखोगे तो बहुत सारे ग्रह आपके बैठे हुए। अब इनमें से देखिए, बुध का दसम में गोचर अच्छा माना गया, सूर्य का दसम में गोचर बहुत बढ़िया माना गया, और शुक्र का गोचर उतना अच्छा नहीं है। पर खास बात क्या है, पहली बात तो सूर्य और बुध का गोचर अच्छा है यहाँ पर, और दूसरा ये सारे ग्रह दसम के बाद एकादश में जाने वाले, और एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ माना जाता है। तो 11 तारीख को आपके शुक्र जो है यहाँ पहुंचेंगे, बहुत ही बढ़िया बात, शुक्र का गोचर एकादश भाव में शुभ। उसके बाद 13 तारीख को बुध जो है वो एकादश भाव में पहुंचेंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया बात। और इसके बाद 16 तारीख को सूर्य भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रहों के गोचर कम से कम इस महीने आपके काफी शुभ हैं। दिसंबर में भी, क्योंकि ये ग्रह अभी दिसंबर में भी रहने वाले हैं, पर हम नवंबर की बात करें, शुभ हैं। और सूर्य की भी बात करें तो सूर्य नीच के हैं सप्तम भाव में, यहाँ पर ना दसम भाव में नीच के। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, नीच से बाहर आ रहे हैं और एकादश में जा रहे हैं। क्या दिखा रहा है? ये आपके प्रमोशन को दिखाता है, पद प्रतिष्ठा को दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब मिलने को दिखाता है। जहां तक सूर्य की बात है, तो जॉब की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो काफी सारे चांसेस। एक तो सूर्य दसम में है, दसम में अच्छा माना जाता है, भले ही नीच का भी हो, पर एकादश में और भी बढ़िया आपके केस में। क्यों? क्योंकि मित्र की राशि में जाएगा। सूर्य गवर्नमेंट के, राजा के, इनके आपके प्रतीक है। सूर्य कहीं कहीं क्लासिकल म्यूजिक को भी दिखाते हैं, तो उस फील्ड में भी आप हैं, तब भी सूर्य आपकी हेल्प करने वाले हैं, पहले भी और बाद में भी। पर 16 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा है, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। इसके बाद शुक्र का गोचर वैसे तो दसम में कहा गया कि स्त्रियों से कुछ मतभेद रह सकता है, मर्यादा का हल्का सा ध्यान रखें। पर यहाँ पर जो शुक्र है वो मालव्य योग में है, और मालव्य योग हर तरह की आपको ज्ञान देता है, विद्या देता है, धन देता है। तो गोचर में भी कहीं ना कहीं आपको फीमेल से लाभ होगा। अगर आप आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी, मैरिज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिजाइन, ड्रामा, इन सब से जुड़े हुए हैं तो शुक्र का गोचर आपके लिए ठीक ही है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से
पारिवारिक लाइफ में हल्का सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मर्यादा का हल्का सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र दसम भाव में कई बार स्त्रियों के साथ, फीमेल्स के साथ कुछ मतभेद करा सकते हैं। पर कब? सिर्फ 11 तारीख तक है। 11 के बाद शुक्र भी आपके एकादश में जाएंगे और ये सारी बातें कि फीमेल्स से लाभ हो सकता है, डांस, ड्रामा, कोई इस तरह का काम जहाँ पर आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, उसके लिए आपका बढ़िया है। और शुक्र का 10 और 11 में जाना ये भी दिखाता है कि आपके होने वाले पति पत्नी से मुलाकात हो सकती है, खास करके वर्क प्लेस पर या किसी बड़ी मीटिंग में, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और बुध भी आपके 13 तारीख को एकादश में चले जाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया। तो करियर के मामले में, धन के मामले में, ये भाव धन का है, ये भाव बचत का है। एकादश भाव कितना आप कमाते हो, द्वितीय भाव उसमें से कितना बच पाता है। तो कमाने के लिए तो बहुत सारे ग्रह दिखा रहा है, अर्निंग आ सकती है, नई अर्निंग आ सकती है। खास करके अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में हो, अगर आपका काम टीचिंग से, वाणी से, राइटिंग से, अकाउंट से आदि से जुड़ा है, बुध से जुड़ा हुआ है, या फिर शुक्र जो है आपका ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, क्रिएटिविटी है, मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, और आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, शुक्र से जुड़ा हुआ, खाने से जुड़ा हुआ काम है, तो भी आपके लिए अच्छा जो है ये महीना दिखा रहा है। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के कारक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र होते हैं, बुध होते हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी है। तो बिजनेस के हिसाब से भी आपका ये महीना बढ़िया दिखाई पड़ता है। जॉब, करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो दसम भाव है, सब लोग मानते हैं भाई करियर का तो है ही, पर करियर के अलावा ये हमारी परफॉर्मेंस का भी है ओवरऑल। मतलब आप एज ए स्टूडेंट हो तो दसम भाव वहाँ पर भी रोल करता है, अगर आप एक सन्यासी हो तो दसम भाव आपके वहाँ पर भी रोल करता है। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको अवार्ड्स मिलेगा, इनाम मिलेगा, सक्सेस आपकी आकर रहेगी इस महीने। अब इसके बाद प्रेम की बात कर लेते हैं थोड़ी, फिर से बिजनेस पे आ जाएंगे। प्रेम, हल्का सा ध्यान रखना है प्रेम के मामले में, थोड़ा सा आप कहते हैं ना रिश्तों को संभाल के रखना है। रिश्तों से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो उनकी परवाह करिए, अपना समय दीजिए। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसको थोड़ा सा समय दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए एक दूसरों को। अगर बाई चांस आपकी गलती नहीं है तो तब भी कई बार रिश्तों में गलती माननी पड़ती है, और कई बार अगर सामने वाला सही नहीं भी है तो उस समय उसको इस तरह से मनाना होता है कि वो समझ जाए और फिर एक सही समय पे आप उसको समझा सके। मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत होते हैं कई बार, आपको पता नहीं होता उस समय कि आप गलत है, तो दूसरा भी समझदारी से काम लेता है और आपका साथ देता है इस तरह से कि फिर आपको समझाया जा सकता है। तो रिश्तों में थोड़ी खटपट होने का चांस है, थोड़ी ड्राइनेस आने का चांस है रिश्तों के मामले में, वो हल्का सा आपको ध्यान रखना है। कारण क्या है? एक तो मंगल जो है 13 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे वक्री होकर। मंगल का पंचम में गोचर उतना अच्छा नहीं है प्रेम के मामले में, इस प्रेम के मामले में उतना अच्छा नहीं है। हाँ, घर जमीन से आपको थोड़ा बहुत लाभ होने का हल्का सा चांस बनाता है, उसको भी बहुत स्ट्रांग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना, यहाँ पर राहु चौथे भाव में, तो घर, जमीन, माता, बंधु, घर का माहौल, हल्का सा उसको मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर रह सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब यह है कि अगर आप सही हो तो दूसरा कुछ और कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो, वो भी सही हो सकता है। और होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब उस व्यक्ति की आप पूरी बात सुनोगे, आप समझ में आएगा कि अपनी जगह वो भी सही है, अपनी जगह आप भी सही हैं। इसलिए एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, यही सही तरीका भी है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जॉब के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं शनि महाराज पर, जिसका हमने कहा कि भाई शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, चामर योग बना रहे हैं। तो क्या करता है शश नाम का महापुरुष योग? कहते हैं कि उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो जॉब दिलाने में आपकी सहायता कर सकता है। इसमें आपको भोग विलास भी कराता है शश महापुरुष योग, तो जीवन में कुछ भोग आ सकते हैं। इसके साथ साथ शनि की ये आपकी 7.5 भी है। 7.5 क्या देती है? मेनली जो है आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो रहा है, मेंटल प्रॉब्लम रहता है किसी चीज़ को लेकर, थॉट्स किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और उससे आपको कुछ दूरी बनती है। कोई फ्रेंड हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या फिर स्टूडेंट तो पढ़ाई लिखाई हो सकती है। कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर थोड़ा सा बना रहता है। मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ती है और रिजल्ट उतने नहीं आते जितना आप सोच रहे होते हैं।
वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट उतने नहीं आते हैं। भाई देखिए, आप रिजल्ट उतने नहीं आ रहे हैं मतलब कि आप जो ट्राई कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, असफलता मिल रही है। तो असफलता ही तो है जो हमें सिखाती है। आपने कभी पहली बार जब साइकिल चलाई होगी तो शुरू में गिरे होंगे आप सोचो यार मैं गिरूँ ही ना और साइकिल चला दूँ तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग सफलता भी चाहते हैं, असफलता चाहते नहीं है। ये कुछ इस तरह का हो गया कि व्यक्ति चाहता है कि भाई चीज़ें जो हों, जैसे खाने में होता है ना, स्वादिष्ट हो बहुत ज़्यादा और हेल्थी भी हो। पर नीम तो कड़वा होता है और मीठा स्वादिष्ट होता है काफ़ी। पर अगर आप हेल्थ की बात करोगे तो कौन ज़्यादा अच्छा है? सीधी सी बात है कि नीम ज़्यादा बेहतर है। तो गलती नीम की है या जीभ की है? जीभ की है। हमारी गलती रहती है। हम सफलता भी चाहते हैं और चैलेंज नहीं चाहते। भाई लाइफ में ट्राई करेंगे तो चैलेंज तो होगा ही, कई बार असफल भी हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आज असफल है तो कल सफल भी हो सकते हैं। उस तरह का एटीट्यूड रखना जरूरी होगा। पॉजिटिविटी लाइफ में रखना जरूरी है जब साढ़े साथी चल रही हो। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आप कहोगे यार हर चीज़ तो सही नहीं चल रही है तो पॉजिटिव कैसे रह सकते? पॉजिटिव रखना पड़ता है। खुशियाँ मिलती नहीं है, खुशियाँ बनानी पड़ती हैं, क्योंकि अदरवाइज कुछ ना कुछ तो रीजन लाइफ में हमेशा रहते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा, ऐसे भी कुछ लोग हैं आपको पता नहीं लगेगा कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है भी, क्योंकि वो जानते हैं कि समय है, बीत जाएगा। फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा रही हैं कॉमन सेंस के हिसाब से। और ज्योतिष के हिसाब से कहा जाए कोई नेगेटिव कर्म है तो वो बर्न हो रहा है, अपना ही कर्म है। जब हम अपने किसी कर्म का जो रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है उसको स्वीकार करते हैं, तो फिर क्यों ना अपने ही कर्म का कोई अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है उसको स्वीकार किया जाए, उससे भागा ना जाए। तो वो भी साढ़े साथी यहाँ पे आपकी कहती है। इसके साथ साथ थोड़ा अपने से जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, वृद्ध जो लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, अपने ट्रेडिशन को आप उस पर गर्व कीजिए, फॉलो कीजिए, बड़े बूढ़ों के आप सम्मान कीजिए। कर्म के लेवल पर ये ज़रूरी है। इसके साथ में आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, माँ काली की पूजा कीजिए, बढ़िया रहेगा। गरीबों की सेवा कीजिए, अपंग लोगों की सेवा कीजिए, वो भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं तो कहूँगा कि ये चीज़ें हमें वैसे भी करते रहनी चाहिए, क्योंकि जब किसी की आप हेल्प करते हो ना, वो दिल से करो तभी उसका रिजल्ट आता है। जैसे आपको कोई बाई चांस गाय दिखाई दी, उसको चोट लगी हुई है, आप ये सोच के करो अब ये शुक्र का प्रतीक है और इसलिए मुझे गाय की सेवा करनी है, शुक्र माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं, पट्टी बांध रहे हो, मन में माँ लक्ष्मी चल रही हैं, तो कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा सुनने में भी, तो रिजल्ट उसका क्या अच्छा हो सकता है। और अगर आपको उससे प्रेम है, उसके प्रति आपके अंदर कहीं ना कहीं कंपैशन है और आप पट्टी मतलब उसका ख्याल कर रहे हो, तो 100% गारंटी आप सोचोगे नहीं इससे रिजल्ट मिलेगा या नहीं। इस तरह से आपकी रेमेडी होनी चाहिए। खैर शनि का हो गया। शनि यहाँ पर आपको यात्राएं करा सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं अपनी राशि के, उन पर दृष्टि आ रही है। आपका पराक्रम भी बढ़ाने वाले हैं शनि, यहाँ से मेहनत बढ़ेगी, एफर्ट बढ़ेगा। रिश्तों में मैंने बताया कि थोड़ी सी ड्राइनेस रह सकती है, और कार्य के क्षेत्र में ओवरऑल अच्छा रहने वाला, आपको लाभ अवश्य होने की संभावना है। पर हाँ, चूंकि साढ़े साथी चल रही है तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना। गणेश जी की पूजा करते रहें, माँ काली के साथ साथ गणेश जी की पूजा बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि केतु दशम में चल रहे हैं, और केतु जब दशम में चलते हैं तो कई बार लोग चलता चलता काम छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। उनका मन में कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या काम से मन नहीं लगता है थोड़ा, या फिर काम में ऐसा कुछ चैलेंज आता है बॉस से या उससे कि ऐसा लगता है इससे तो छोड़ ही दें। तो रैश डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है। मंगल के भी बाप हैं केतु सडन डिसीजन दिलवाने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए गणेश जी की पूजा, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं ना, ज्ञान के देवता हैं। चीज़ों को बड़े बड़े कान है, सुनो समझो, उसके बाद कोई एक्शन लो, जल्दबाजी में मत लो, तो सब बढ़िया रहेगा। अगर अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट दिए तो डिफिकल्टी के साथ साथ मेहनत तो जरूर होगी, पर एंड में जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जैसे एग्जाम में जब पढ़ाई करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, रातों में सोते भी नहीं है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती, पर उस एग्जाम से जो डिग्री मिलती है वो आपको जिंदगी में कहीं और ले जाती है। इसके बाद देखिए गुरु गुरु भी बहुत बड़ी बात हो रही है कि मार्गी हो रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा आपके जीवन में, आपके जीवन साथी के आने की बड़ी संभावना बन रही है। अब पिछले 3 महीने से भी हम यही कह रहे हैं, पर उसका कारण उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि गुरु क्या थे, वक्री थे, बकरी पीछे जा रहे थे। अब मार्गी हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अब अपने पूर्ण रिजल्ट देंगे। तो विवाह के लिए, प्रेम के लिए, रिश्ता आने के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि प्रेम में थोड़ा सा, जैसे कि हमारी बात हुई, मंगल की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, पर हाँ आप किसी से मुलाकात हो सकती है, लाइफ में कोई आ सकता है, आप शादी की तरफ बढ़ सकते हैं,
उसके लिए बढ़िया है। साथ में आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी कराएंगे गुरु महाराज। नवम पर दृष्टि है तो हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, आप बाहर जा सकते हैं। आपका कुछ खर्चा आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसियों पे हो सकता है, कुछ स्पेंड करना पड़ या फिर उनके जीवन में कोई यात्रा आ सकती है, इस चीज को भी यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं। आपके पिता के जो भाई हैं उनके जीवन में कुछ बड़े इवेंट हो सकते हैं, आपके पिता के छोटे भाई के जीवन में कुछ बड़े इवेंट हो सकते हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है या फिर उनको लाभ हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं बहुत बन रही है, क्योंकि तृतीय ये जो भाव है ना, ये नवम से तृतीय है, इस वजह से आपकी संतान के लाइफ में भी कुछ बड़े गेन आ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है, क्योंकि सप्तम भाव से 1 2 3 4 5 मतलब सप्तम भाव की संतान तो आपकी भी संतान हुई ना, तो आपके स्पाउस के जो बेटा हुआ या बेटी हुई वो आपका भी तो बेटा बेटी हुआ ना। तो उसके भाव में गुरु आ रहे हैं, उसके भाव में सूर्य आ रहे हैं, बुध आ रहे हैं, शुक्र आ रहे हैं, मतलब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना इस समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है ना एकादश भाव में, वैसे तो सूर्य के लिए हमेशा ही, पर इस समय में और भी अच्छा है क्योंकि अष्टमेश है, तो थोड़ा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे, सूर्य नमस्कार करते रहेंगे तो हल्का सा नेगेटिव इफेक्ट है वो कम रहेगा। साथ में लक्ष्मी नारायण योग क्यों बन रहा है, क्योंकि बुध नारायण है, शुक्र लक्ष्मी है, और बुध आदित्य योग बन रहा है क्योंकि आदित्य सूर्य है और बुध तो बुध है ही। तो ये अच्छे अच्छे योग एकादश भाव में लाभ को भी दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका शनि हो गए, गुरु हो गए, राहु। राहु का हमने बात की, मन थोड़ा भटकेगा, मन तो भटकता ही है, मन का तो काम ही यही है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता सांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह बुलाए ब्रह्म में डाले। और आपने भी सुना होगा मंकी माइंड, बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है, लगता नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, इस चीज को दिखा रहे हैं। कारण क्या है कि चौथा भाव हमारी अर्ली एजुकेशन होती है, मतलब 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, तो वहाँ हल्का सा आपको ध्यान रखना है, मन को लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह की बात है। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पिता की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। क्यों? राहु जो है माता के स्थान में है और केतु पिता के स्थान में है। पिता की वाणी, पिता के धन में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है सडन। इसके बाद मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल की यहाँ बात कर चुके हैं, मंगल वक्री है। स्टॉक मार्केट में कोई लाभ मंगल करा सकते हैं, स्पेकुलेटिव गेन में आपको कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि अपने ही भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को। तो हमारे 12वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? तृतीय भाव में। तो किस पे खर्च हो सकता है? बड़ों पे खर्च हो सकता है। धन कहाँ से आएगा? धन का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ है? अपने ऊपर है, अपने प्रताप से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से ही धन आएगा। यहाँ पर भाग्य उतना ज्यादा मदद नहीं करने वाला, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। हाँ, आपके सीनियर्स के थ्रू आपका भाग्य मदद कर सकता है, किसी बड़े की हेल्प से आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। भाग्य के साथ को बढ़ाने के लिए गणेश जी की पूजा करते रहें, जैसा हमने बताया, क्योंकि वो केतु के साथ साथ बुध के भी मालिक हैं, और साथ साथ गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, ओम गम गणपति का जाप करें, तो इस महीने ये आपकी बहुत बढ़िया रेमेडी रहेगी। तो ये हो गया आपका इस महीने का राशिफल। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा त्योहारों की तरफ, वो भी जरूरी है, क्योंकि त्योहार हमको हमारी हिस्ट्री से जोड़ते हैं, हमारे पास्ट से जोड़ते हैं। हम, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 8 तारीख को पूर्णिमा है कार्तिक की, 4 तारीख को देवोत्थान एकादशी है, 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। 5 और 21 का प्रदोष व्रत, 22 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 12 तारीख की संकष्टी है, 23 की अमावस्या है मार्गशीर्ष माह की, और 16 तारीख को वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य जो है वृश्चिक राशि में जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पर दशम और एकादश में, तो एकादश में वृश्चिक राशि 8 नंबर वृश्चिक राशि को दिखाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी 8 नंबर वृश्चिक, स्वामी मंगल है, तो इस वजह से ये आपकी संक्रांति होगी। अमावस्या का दिन सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने पितरों को याद करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। साथ में गीता के 7वें अध्याय को पाठ के लिए, मौन व्रत रखने के लिए, अगर किसी कुंडली में श्रापित योग है, आपका पितृदोष आदि है, तब भी अमावस्या का फास्ट करना, उस दिन पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। संक्रांति का भी जो त्यौहार है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा।
आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।